नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले की जांच का दायरा अब मरुधरा से निकलकर दक्षिण भारत के केरल तक पहुंच गया है। जयपुर एसीबी की टीम फर्जी दस्तावेजों और साजिश के अड्डों की तलाश में केरल पहुंच चुकी है, जहां इस महाघोटाले से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में यह बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि घोटाले के मुख्य आरोपियों ने राजस्थान में टेंडर हासिल करने के लिए केरल के एक होटल में बकायदा अपना ऑफिस खोला था। टेंडर की शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य तकनीकी दस्तावेज इसे केरल स्थित ऑफिस और वहां के पते पर तैयार किए गए थे। एसीबी की टीम अब उन होटलों के रिकॉर्ड, आरोपियों के हवाई जहाज के टिकटों और वहां की गई ठहरने की व्यवस्थाओं की बारीकी से तस्दीक कर रही है। टीम यह पता लगा रही है कि आरोपी केरल में किन किन स्थानों पर गए और वहां किन लोगों के संपर्क में थे, ताकि साजिश की पूरी कड़ियां जोड़ी जा सकें। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में निर्धारित समय सीमा तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले प्रदेश के 42 शिक्षा अधिकारियों का चयन शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। विभाग ने इन अधिकारियों को अपने अपने मूल पदस्थापन स्थल पर वापस कार्यग्रहण करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के डाइट में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए 250 से अधिक व्याख्याताओं, उप प्राचार्यों एवं प्राचार्यों का चयन कर पदस्थापन किया था। चयनित अधिकारियों को 12 दिसंबर तक संबंधित डाइट में कार्यग्रहण करने की समय सीमा दी गई थी। इस अवधि में अधिकांश अधिकारियों ने पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन 42 अधिकारियों ने डाइट में कार्यग्रहण नहीं किया। विभाग ने समय सीमा की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए इन अधिकारियों का चयन निरस्त कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में सशर्त जमानत के बाद विदेश यात्रा से लौटे याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए उसके पासपोर्ट को जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और किसी का पासपोर्ट जब्त करना जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। जस्टिस अनूप कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता चरण सिंह द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अदालत की अनुमति लिए बिना देश नहीं छोड़ सकेगा और पासपोर्ट नवीनीकरण के बाद उसे अदालत में जमा कराना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए पासपोर्ट की आवश्यकता उचित है, इसलिए जब्ती आदेश को रद्द करते हुए नवीनीकरण हेतु पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया जाता है। बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में सलमान खान के खिलाफ हिरण कांड के अलावा दूसरे केस में फंसते दिख रहे हैं। अब सलमान खान को कोटा की एक उपभोक्ता अदालत ने पेश होने को कहा है। उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान को पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में अदालत में पेश होने और दाखिल किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। अधिवक्ता एवं भाजपा नेता इंदर मोहन सिंह हनी ने 15 अक्टूबर को कोटा उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि राजश्री पान मसाला और खान केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर विज्ञापन से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब केसर की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, तो यह 5 रुपए के पान मसाला पाउच में कैसे उपलब्ध हो सकता है। 12 के कवाई कस्बे में एक मजदूर परिवार को पीएम आवास लेने के लिए वार्ड पंच के पति को 8,000 रुपये देने का मामला सामने आया है। सालपुरा क्षेत्र निवासी मजदूर परिवार के युवक ने बताया कि उसका अध कच्चा मकान था। इसे बनाने के लिए उसने पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा। लिस्ट में उसका नाम आने पर वार्ड पंच के पति ने कहा कि तुम्हारा फॉर्म तो रिजेक्ट होगा। उसने योजना का लाभ दिलाने की एवज में 8,000 मांगे। जब योजना की पहली किश्त के 15,000 रुपये उसके खाते में आए तो उनमें से 8,000 रुपये वार्ड पंच पति ने लिए। बाद में उसे 45,000 के रूप में दूसरी किश्त का भुगतान हुआ। इन दिनों उसके मकान की छत कंप्लीट हो गई है और अब उसे तीसरी किश्त मिलनी है। इस बीच वार्ड पंच के पति द्वारा फिर से 5,000 मांगे। तब इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने पर पूर्व में दी गई रकम की पोल खुल गई।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूदू के नरैना में बिना काम किए फर्म को 92 लाख रुपए का भुगतान करने और नियमों के विरुद्ध टेंडर जारी करने के आरोपी अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा को हटा दिया है। सरकार ने उन्हें जयपुर से 300 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ में तकनीकी सहायक के पद पर नॉन फील्ड पोस्टिंग दी है। जलदाय विभाग ने 10 इंजीनियरों की तबादला सूची जारी की, जिसमें जितेंद्र शर्मा सहित कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के समय एसीबी ट्रैप के बावजूद शर्मा को दोबारा फील्ड पोस्टिंग मिली थी, जिसे लेकर समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी। फिलहाल इस घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी सक्रिय है और विभाग के करीब 300 इंजीनियर जांच के दायरे में हैं। हाल ही में फर्जी भुगतान मामले में फर्म संचालक महेश मित्तल समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फतेहाबाद जिले के युवक के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगवाकर अच्छा मुनाफा देने के नाम पर 23,89,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। साइबर थाने में ठाकर बस्ती निवासी प्रदीप कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह प्राइवेट जॉब करता है। 21-20 नवंबर को उसको व्हाट्सएप ग्रुप A48 नादिर वर्मा लर्निंग नॉलेज एंड बुक रिलीज से जोड़ दिया। इसमें शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट से संबंधित मैसेज व फोटोज आते रहे। वह रोज उस ग्रुप में आई शेयर बाजार की फोटोज व उनके दिए हुए लेसन प्लान की क्लास लगाता था। उसने उनके द्वारा दिए गए ग्रुप के माध्यम से शेयर बाजार में 3 दिसंबर को 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। फिर उनके द्वारा रोज अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके आते थे। इसके बाद उसे एक ऐप QRLB MLLC से जोड़ा जो शेयर बाजार का मुनाफा दिखाती गई। लालच में आकर उसने 23,89,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद जब कोई रुपया वापस नहीं आया तो उसे ठगी का पता चला। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 97 शून्य नामांकन वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्गठन का आदेश जारी कर दिया है। फैसले के तहत इन स्कूलों को पास के अन्य राजकीय विद्यालयों में विलय किया जाएगा और अतिरिक्त शिक्षकों का पुनः पदस्थापन किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से नामांकन शून्य रहने वाले स्कूलों के भवन, भूमि, फर्नीचर, खेल मैदान एवं शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग अब अन्य सक्रिय विद्यालयों में किया जाएगा, ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। शून्य नामांकन वाले विद्यालयों का प्रशासनिक अस्तित्व समाप्त होगा। सभी कक्षाएं पास के सक्रिय विद्यालयों में संचालित होंगी। अतिरिक्त शिक्षकों का पुनः पदस्थापन किया जाएगा। स्कूल भवन, फर्नीचर, खेल मैदान और संसाधन अन्य विद्यालयों को सौंपे जाएंगे। पंजाब के जलंधर के अलावलपुर क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। ब्यास गांव में हथियारबंद लुटेरों ने एक परिवार को बंधक बनाकर घर में डकैती को अंजाम दिया। लुटेरे करीब 45 मिनट तक घर में मौजूद रहे और नकदी, सोना व मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार लुटेरे करीब 1 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना और 4 मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। वारदात के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रेलवे लाइनों के पास खेतों में बने घर में रहने वाले लखविंदर सिंह ने बताया कि उनके घर 5 से 7 अज्ञात लुटेरों ने डकैती की। बीती रात घर के पिछले दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई, लेकिन जब उन्होंने मेन ग्रिल का दरवाजा खोला तो बाहर खड़े लुटेरे जबरदस्ती घर में घुस आए। लुटेरों ने हथियारों की नोक पर लखविंदर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को कमरे में बंधक बनाकर लूटपाट की। आदमपुर पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में टैक्सी में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों का अपहरण कर देसी कट्टा दिखाकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को जवार सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने जवार सर्किल और सांगानेर थाना क्षेत्रों में अपहरण व लूट की आधा दर्जन से अधिक वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस उपायुक्त पूर्व संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज मीणा निवासी बनेठा, उनियारा टोंक और घनश्याम मीणा निवासी नगर फोर्ट के रूप में हुई है। ये आरोपी बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोटा चलो की आवाज लगाकर यात्रियों को अपनी कार में बैठाते और उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाकर लूटपाट को अंजाम देते थे। हाल ही में आरोपियों ने दुर्गापुरा के पास से एक सवारी को बैठाया और रिंग रोड के पास सुनसान इलाके में उसे लूट लिया।